राधे राधे सभी को। आज हम आपको इस व्लॉग में लेके चलेंगे अपने साथ दाऊ जी महाराज के दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ हम दोनों ने, देवरानी जेठानी ने मिलकर घर का सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि आज सिर्फ मैं और दीदी जाने वाले थे, बाकी ये आने वाले थे दोनों बच्चों को लेकर बाद में। मम्मी पापा नहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सबसे पहले हम दोनों ने उठ के घर का काम ख़त्म किया और खाना बनाया। जैसे दीदी ने झाड़ू पोछा किया, मैं किचन में आ गई फटाफट से, तो मैंने किचन में खाने की तैयारी की। जब दीदी अपने काम से फ्री हो गई तो फिर दीदी ने भी आकर मेरी किचन में हेल्प की, जिससे कि हम दोनों ने ही बहुत जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। और ये हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि जब भी हम कहीं जाएं तो घर का काम ख़त्म करके जाएं, मतलब खाना वाना सब तैयार करके जाएं, जिससे कि पापा को या मम्मी को कोई परेशानी ना हो। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि जब भी बहुएं कहीं जाती हैं तो उनका सबसे महत्वपूर्ण एम जो होता है वो होता है रोटी बना के जाना। अब तो इंस्टाग्राम पर रील भी देख रहे हो ना कि मार्केट जा रही हो रोटी बना के जाओ, घूमने जा रही हो रोटी बना के जाओ, ये काम कर रही हो रोटी बना के जाओ। तो बस वही हमारा रहता है कि हम जब कहीं भी बाहर जाएं तो भाई घर में एक्चुअल रोटी बना के तो जाएं। तो बस फिर जब हमारा घर का काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं नहा कर आ गई। मैंने छोटी वाली बेटी को फटाफट से नहला लिया, उसको रेडी किया और फिर मैं रेडी होने लग गई, क्योंकि ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का है। ये लगभग 9:30 बजे की बात है। हम लोगों को जल्दी पहुंचना था पूजा की वजह से। फिर दीदी भी तैयार हुई फटाफट से, क्योंकि आज हम लोगों को कोई छोड़ने वाला भी नहीं था। तो बस आज हमें खुद से ही जाना था। ऑटो जैसे भी हमारी वो सहूलियत थी हमने उससे जाना पड़ा। यहाँ हम दोनों ने कर ली है ट्री, कहीं इसको मयूरी बोलते हैं, कहीं ई रिक्शा। तो बस वही हम दोनों बैठ लिए और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। इतना सुंदर मौसम था ना, अच्छे मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग आराम से गए, आपस में बातें करते गए। मैं थी, दीदी थी और छोटी वाली बेटी थी, दोनों बड़े बच्चे। और ये आने वाले थे दोपहर में जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता, क्योंकि उनके आज थी FA एक्टिविटी। अब देखिए रास्ते का मैं आपको सीन दिखाती हुई जा रही हूँ। हम दोनों को वाकई बहुत मज़ा आ रहे थे, गर्मी नहीं थी। सबसे अच्छी बात थी कि बिल्कुल मौसम में गर्मी नहीं थी, बहुत ठंडी और बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो सच कोई परेशानी नहीं हुई जाने में। और ये हम पहुंच गए दाऊ जी के मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे। मैं और दीदी पहुंच चुके हैं दाऊ जी के मंदिर जाकर बहुत खुशी हुई। एक तो हम भगवान के दर्शन होते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ साथ साथ ना मैं अपनी फैमिली से भी मिल पाई, क्योंकि जो चाचा थे उन्होंने आज मंदिर में सेवा रखी थी। यहाँ मेरी फ्रेंड जो लाल साड़ी में आपको पीछे बैठी हुई दिख रही हैं वो, ये ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी है। ये मेरी फ्रेंड की फैमिली बैठी हुई है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने और मेरे चाचा जी ने मिलकर दाऊ जी की सेवा की थी। तो यहाँ आप देखिए, आप हम लोगों की बातें, क्योंकि आपको पता है जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ बातों का माहौल बन जाता है। तो बस यहाँ मैं आपको ओरिजिनल वॉइस के साथ छोड़ रही हूँ, सुनिए हमारी बातें। अरे ये यूट्यूबर भी है। हाँ मैं फॉलो किया इंस्टा में। किस में घर पे किसको लेना है? मेरी बहन ने देखा वो जानती तो नहीं है उनको, तो मैंने बोला जेठानी वीडियो बनाती है। कौन करा? कुछ मुझे जोड़ में भाभी की आईडी पे हो तो मेरी आईडी तो है, उन्होंने किया है, जाने दे रहा है। ये सब लोग ना ऐसा करते हैं, वेब करो तुम लोग रिकॉर्ड हो रहे हो। ऐसे वेब करना है। बोलिए आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बोलिए फोन चला रही है। नहीं, फोन तो चला रही है। मतलब पढ़ाई में क्या कर रही है? पढ़ाई में क्या कर रही है बता दो। नमस्ते कर बेटा। नहीं गाना तो रख के आप जल्दी ये भागी को क्या दी तुम्हारी लाली भागी पड़ जा रही है, गाना रख के आओ। वो खाएगी ना इसलिए। अरे वो आना है वो आपको बता दे और आपका क्या है ले लो वहाँ से। ये रखी नहीं आ रही है। क्या चाहिए
वाले थैले को देख आई वो झुका के पता नहीं बोला क्या दे देख देना उसमें से बिस्किट वाला। इसमें चीटे चल रहे हैं थैले में। चीटे बहुत हो रहे हैं कमरे में। माला में ये माला वाली कॉल का थोड़ा डाल दो, चीट हो गया माला को फंसा है वो मैं डाल दूंगा। कॉल आ जाओ आएगी माला में अलमारी पर ये है दाऊजी महाराज का किचन। इनका सारा भोग प्रसाद इसी किचन में बनता है। यहीं के बर्तन होते हैं। आप देख रहे हो कितनी बड़ी कढ़ाई है। पापू पापू का पापू जरी इधर आओ पापू मेरे पास आ अरे तो भैया इसके साइज के तो रेडीमेड ब्लाउज मिल जाएंगे। अरे हमें कौन से कांटे हैं? देखो मम्मी ने और मैंने हम लोगों ने सेम सेम पहना है। हाँ सही, अच्छा भी लग रहा है। कंफर्टेबल है, सबसे अच्छी बात ये थी कि भूख बोल रहा है पट रहा है ये आंटी को अच्छे नहीं लगे ये ब्लाउज। ये लो दे दो उसमें से। वाला एक निकाल ले दे दे बेटू। निकाल ले देखिए दूसरा पैकेट ले इसको खोलने मत दे रहा हूँ। कितने पैकेट खोलोगी? अब नहीं खोलो, रख क्या इसको। चलो मालूम है मुझे। अच्छा मैं जल्दी करके बड़ा वाला से क्या है? इनका प्लेट पाखी यहाँ बैठो, यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं। पाखी पानी से आए साइज के हिसाब से भी आते हैं एक्सेल मौसी देखो मैं आपका फोटो खींचूंगी, इधर मेरे सामने आओ। तुम्हारे साइज को शादी साइज कोई लोग खट्टे रहती है हमारे सोने के में चीनी डालते हैं। ये राधा वाली में रह गई। और क्या अब ये कैसा केली रह लेगी? नहीं ये मतलब मैंने बोली ये कहाँ से लेके आई हैं? ये राधा वैली में। जिरादा वैली में। राधा वाली पड़ी है मैं उठा रही हूँ। राधा वैली मार्केट से लेके आए। नहीं ये डालने का डालना डालना नहीं, मैं ले लूँगी इसके साथ। वाला अलग कर देगा तो हाथ तोड़ना नहीं है। कहाँ लगाते हैं इसको? कहाँ लगाते हैं जल्दी बताना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दाऊ बाबा की सेवा थी, तो सारे लोग आ रहे थे। जैसे मेरी बुआ की फैमिली, मेरी सिस्टर की फैमिली, सारे लोग आ गए थे। हम लोग भी पहुंच गए थे। और वाकई बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। जब प्रसाद बन गया तो फिर हम सब लोगों ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। खाना तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होता ही है, भोजन के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रसाद होता है ना तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो बस हम सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद पैक करके दिया, और ये था उनका प्रसाद रखने की जगह। ये सारे बर्तन जो भी चीज़ें हैं वो सब मंदिर परिसर की होती है। यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड ने और मेरे चाचा ने किया था। तो ये सारे लोग अपने अपने जो भी रिलेशंस वाले हैं, जो भी मिलने जुलने वाले हैं, सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं जिससे कि सबको प्रसाद मिल जाए। कहते हैं प्रसाद जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है। तो बस हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, सुनिए आप हमारी बातें। एक थैली ना 2 थैली रख लो। क्या गिलास लगा दूँ? मैं तो ऐसा करी एक थैली भर लेगी तो घर पे कर दूँगी। अलग एक थैली सब्जी रखना और ये बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और बारिश नहीं रुक रही थी। तो आपको पता है बारिश में सबसे ज़्यादा मन करता है चाय का। तो ये मेरा भाई है जो स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, ये सबके लिए चाय लेकर आया। क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए थे, जिस भवन में बैठे हुए थे, वहाँ चाय नहीं मिलती है। मंदिर में सिर्फ प्रसाद बनने की जगह होती है। तो चाय मेरा भाई बाहर से लेकर आया था, और चाय ठीक थी, जो बाहर मिलती है उसके हिसाब से ठीक थी।
तो हम सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे, गॉसिप कर रहे थे और अपना अपना जो भी ये मेरी बुआ हैं, ये दीदी जैसे कि इनको आप जानते हो, वो मेरी भाभी, उसने साड़ी चेंज कर ली, सूट में आ गई है। ये मेरी बड़ी वाली चाची हैं जो थोड़ी सी दिख रही हैं ग्रीन साड़ी में। सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे और ये मेरा भतीजा, उसको टॉयलेट आ रहा था, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था, तो बेचारे ने वहीं टॉयलेट कर ली। फिर उसने साफ़ किया सब जो भी चीज़ थी। और ये बाहर देखिए, बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है, नाम ही नहीं ले रही है रुकने का, लगातार बारिश हो ही जा रही है, हो जा रही है। ये मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये आ गए थे दोनों बच्चों के लेके, थोड़ा लेट आए थे पर आ गए थे। ये हम सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। ये मैं ऊपर से आपको मंदिर परिसर का दिखा रही हूँ। हम लोग सब जा रहे थे वहाँ का मार्केट देखने के लिए, तो ये सारे लोग जा रहे हैं, दीदी हम सारे लोग मिलकर ही गए थे। ये है मंदिर की छत, तो हम लोग छत पर होके पीछे मार्केट एरिया में जा रहे हैं। और आप मुझे बताना कि आप कभी ऐसे मंदिर में सेवा किए हो या आपको कहीं ऐसी सेवा मिली है। ये बहुत सौभाग्य की बात थी हमारी, जो हमें सेवा में शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। और ये देखिए मार्केट में जाकर रंगीन चीज़ें ही होती हैं। आई मीन पोशाक, भगवान जी, कलरफुल चूड़ियाँ, रबर बैंड, मतलब अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और कहते हैं ना कि जहाँ आप जाओ सामान सब जगह लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी मन करता है मार्केट घूमने का। तो बस वही हम घूम रहे थे। देखिए बारिश नहीं रुक रही थी, पूरा मार्केट गीला 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 हो रखा है, नॉन स्टॉप बारिश हुए ही जा रही थी। भगवान जी शायद ज़्यादा ही खुश होंगे हम लोगों से, तो इसलिए शायद लगातार बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा और बहुत ठंडा मौसम हो गया था, बहुत ही प्यारा मौसम था। और यहाँ सब लोग अपने लिए कुछ देख रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। और बच्चों को तो आपको पता है एक ही चीज़ चाहिए होती है, टॉयज़। कहीं भी जाए भले ही वो सेकंड डे टॉयज़ फेंके हुए घूमे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर जगह से टॉयज़ आने ही चाहिए, वो मस्ट है। यहाँ मेरी भाभी अपने लिए बैंगल्स देख रही है। एक्चुअली मेरा भाई मुझसे छोटा है तो मैं उसका नाम लेके बुलाती हूँ। ये दीदी हैं, सब लोग अच्छे देखते हो। यहाँ आपका मन खुश हो जाएगा, आप सुनिएगा। पीछे आपने जो महसूस किया वो बहुत ही अलौकिक होगा, क्योंकि यहाँ हो रही थी दाऊ बाबा की आरती। मैं आशा करती हूँ दाऊ जी महाराज आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी जो भी मुसीबतें हैं वो टल जाएं। बारिश यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ ये मंदिर का पूरा नीचे का आप देखिए दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर जैसे कि दोपहर का, सुबह का, शाम का भोग लगने के बाद रात्रि में लगता है दूध और पेड़े का भोग, जो कि लास्ट भोग होता है। इसके बाद भगवान जी शयन की ओर चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम, बहुत ही सुंदर पूजा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद, इतने अच्छे, इतने सुंदर दर्शन हुए। ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। प्रभु करे आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो या आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी अच्छाई, पॉजिटिविटी दिख रही हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दाऊ बाबा ब्लेस्ड यू, भगवान आपको बहुत खुश रखे। प्लीज़ सपोर्ट करना और आगे ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, राधे राधे, शुभ रात्रि। क्योंकि इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे और वाकई बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी घर जाना ही था, रुक नहीं सकते थे। तो यहाँ मैं आप सभी से बोलती हूँ नमस्ते। प्लीज़ सपोर्ट करें आगे। बाय बाय।